नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 8 मूलांक 8 की, यानी कि डबल शनि। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और साथ में इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और ये लोग क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, क्योंकि अगर हमारे कॉम्बिनेशन में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम रेमेडीज का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं और अपने कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 8 मूलांक 8। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक बनता है 8। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 8 है? तो उसके लिए हम एक डीओबी ले लेते हैं 26 सितंबर 2007। अगर हम इसके एक एक नंबर का टोटल करेंगे, जैसे कि 2 + 6 + 9 + 2 + 7, तो टोटल निकल कर आएगा 26 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 6 8। तो जिसकी भी डीओबी है उसका मूलांक है 8 और उसका भाग्यांक है 8। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को एक ग्रह रूल करता है, यानी कि शनि। आप ये मानकर चलिए कि इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं उन्हें एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक ही शनि बहुत इम्तिहान लेते हैं तो उनके पास 2 शनि हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके कॉम्बिनेशन में डबल शनि है, यानी कि डबल 8 है, तो आप मानकर चलिए कि आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। आप अगर उन्हीं नंबर से रिलेटेड काम करोगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। शनि जो होता है वो इंसान को इंसानियत सिखाने का काम करता है, यानी कि आप लोग जो है एक सफल इंसान, एक बढ़िया इंसान, एक परफेक्ट इंसान बनकर निकलोगे अगर आप उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे जो शनि हमें सिखाना चाहता है। ये लोग अपने ग्रह की तरह ही दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अपने आप को ना बहुत ज्यादा लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, यानी कि ये अंदर कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। डबल फेस नहीं कहूंगी मैं, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग इतने गंभीर स्वभाव के होते हैं कि अंदर से तो बहुत ही गंभीर स्वभाव है इनका, लेकिन बाहर से एकदम शांत दिखाई देंगे। जैसे कि इनका ग्रह होता है जिसके चारों तरफ एक लेयर होती है, छल्ला बना हुआ होता है, ऐसे ये इंसान होते हैं, इनके चारों तरफ भी एक लेयर होती है, यानी कि ये अपने ऑरा में आराम से किसी इंसान को फिट नहीं करते। जो इंसान इनके हर नियम जो इन्होंने अपने लिए खुद बनाया है, अगर उनको फॉलो करता है तो इनका फ्रेंड है, तो इनका रिलेटिव है। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो इनका मतलब कुछ नहीं है उस इंसान से। दिखने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, यानी कि शरीर से भी बहुत मजबूत होते हैं। इनके कंधे थोड़े राउंड होते हैं, यानी कि आगे तरफ झुके हुए होते हैं। थोड़े से लोग सांवले रंग के भी हो सकते हैं। मैं सभी की नहीं कह रही, 60% जो लोग होते हैं वो मूलांक 8 भाग्यांक 8 के जो लोग होते हैं 60% वो थोड़े से सांवले रंग के हो सकते हैं। इनकी आंखें थोड़ी सी छोटी होती हैं आकार में, बाकी ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं, काफी गंभीर होते हैं। इनका ऑरा इस टाइप का होता है कि शुरू में लोग इनके नजदीक आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि लगता है कि पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, लेकिन इस टाइप की नहीं होते। बहुत ही सुलझी हुई बात ये लोग करते हैं। ये अपना कोई भी डिसीजन लेने में काफी टाइम लगाते हैं, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे कि इनके ग्रह की प्रवृत्ति है कि वो शनि शनि चलता है, यानी कि धीरे धीरे, तभी उसको शनि कहते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं, ये जल्दबाजी में कभी नहीं रहते। कोई भी समस्या इनके सामने आती है या कोई भी इन्हें डिसीजन लेना होता है तो उसके ऊपर ये अच्छे से विचार करते हैं। जल्दबाजी इन लोगों में बहुत ही कम होती है। लेकिन इन लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता क्या है कि ये अपने किसी भी डिसीजन में या किसी भी कार्य में इतना लेट ना कर दें कि समय निकल जाए। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, क्योंकि इनका ग्रह ही ऐसा होता है। लेकिन फायदा ये होता है इस कॉम्बिनेशन के लोगों को कि इनका नेचर भी मेहनत करने का होता है, यानी कि इनका मूलांक भी 8 है, इनका भाग्यांक भी 8 है। तो ये फिर डिस्टर्ब नहीं होते, यानी कि स्ट्रेस में नहीं जाते, क्योंकि इनकी आदत होती है मेहनत करने की, किसी भी काम को अच्छे से परफेक्ट तरीके से करने की, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन्हें कभी भी कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलेगा। इन्हें जो भी मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा। तो ये ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि इनका नेचर भी वही होता है, इनका भाग्यांक भी वही होता है। तो ये बहुत ही मेहनती इंसान होते हैं।
ये अपनी लाइफ में फेलियर जरूर देखते हैं, यानी कि इनको जो सफलता मिलती है वो थोड़ा देर से मिलती है, क्योंकि इनका मूलांक 8 भाग्यांक 8 है। तो शनि जब इनकी अच्छे से परीक्षा ले लेता है उसके बाद ही इन लोगों को सफलता मिलती है। अगर ये अपने कार्य को छोड़ नहीं देते बीच में, यानी कि दुखी होकर, परेशान होकर, हार कर अगर छोड़ नहीं देते बीच में, तो ये जरूर सफल होते हैं। और इनको जो सफलता मिलती है वो इनकी ताउम्र चलती है, क्योंकि ये बहुत ही सुलझे हुए परफेक्ट इंसान बनकर निकलते हैं। क्योंकि जो इंसान लाइफ का रियल रूप देख चुका होता है ना कि वास्तव में लाइफ क्या है, वो इंसान कभी मार नहीं खाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस समस्या का उनको कैसे समाधान निकालना है। इन लोगों का शुरुआती जीवन काफी संघर्षमयी होता है, बचपन भी इनका संघर्षमयी होता है, क्योंकि इन लोगों को भाग्यांक ही ऐसा मिला है, मूलांक ही ऐसा मिला है। यानी ये लोग अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखते हैं, बहुत संघर्ष झेलते हैं, लेकिन 35 की एज के बाद इन लोगों को सफलता का मुंह जरूर देखना होता है। ये लोग अपनी फैमिली लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी गंभीर स्वभाव के होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जो होगा या हमारे सामने अगर जितने सारे व्यक्ति हैं वो सारे गंभीर स्वभाव के होंगे। इस कारण इन लोगों का फ्रेंड सर्कल जो होता है वो थोड़ा कम ही होता है, और ये अपने फ्रेंड सर्कल में लेके भी उन्हीं लोगों को आते हैं जो इन्हें लगता है कि ये सच्चे हैं, किसी को चीट नहीं करते, कोई गलत कार्य नहीं करते। ये उन्हीं को अपने फ्रेंड सर्कल में लेकर आते हैं। हाँ, ये इन लोगों का स्वभाव है, ये कभी किसी को धोखा नहीं देते। इन लोगों को एक क्या कमी होती है, ये कम ही लोगों के साथ मतलब अपना अटैचमेंट कर पाते हैं। इस कारण इन लोगों को कभी किसी से सहायता कम ही मिलती है, यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं उनसे सपोर्ट इनको थोड़ा सा कम ही मिलता है। तो ये लोग जो होते हैं ये अपने ही मेहनत के बलबूते पे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के अंदर हमेशा सफल होने की एक भूख होती है। इनको अगर एक चीज मिल जाती है तो ये दूसरे की तरफ नजर करते हैं, यानी कि आराम से बैठना इन लोगों का नेचर नहीं होता है। तो सफलता की भूख इन लोगों के अंदर होती है, और ये मेहनत भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये इनको दूसरे इंसानों से थोड़ा दूर करती हैं। उसके कारण क्या होता है कि लोग समझते हैं कि ये काफी इगोइस्टिक है, लेकिन ये लोग मतलब इनको अंदर पता होता है कि वो अहंकारी नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को देखने में यही लगता है कि ये बहुत ज्यादा अहंकारी लोग होते हैं। क्योंकि इन लोगों का नेचर ऐसा होता है, स्वभाव ऐसा होता है, ये दूसरे की थोड़ी कम ही सुनते हैं। क्यों? इन्हें लगता है इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वही सही है, क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं लाइफ का। तो इस चक्कर में एक से दूसरे की कम ही सुनते हैं। एक इनके अंदर जो है ना गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ये छोटी सी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इनका शनि ग्रह का स्वभाव भी यही है कि वो गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति की है, तो वो इनके अंदर दिखाई देती है। सिर्फ इन लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो ग्रह है ये एक न्याय का देवता है। तो इन लोगों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कुछ भी लाइफ में अगर आप करते हो, आप किसी को सलाह देते हो या कुछ खाते पीते हो, तो आपकी हर चीज जो होती है ना वो एक रूल में, एक नियम में बंधी हुई होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो भाग्यांक मूलांक है वो न्याय का देवता है, यानी आप लोगों को कोई भी गलत चीज नहीं खानी है, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना है, अल्कोहल यानी कि ड्रिंक वगैरह आपको नहीं करनी है। अगर आप करना भी चाहते हो, यानी कि आपका नेचर है, आपकी प्रवृत्ति है, आप करना चाहते हो, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप सैटरडे को, ट्यूसडे को जरूर अवॉइड करें, क्योंकि आपका ग्रह जो है वो आपको तुरंत देगा उसका फल। क्योंकि अगर किसी की में शनि ग्रह नहीं है तो वो तो कुछ टाइम तक बच सकता है, लेकिन आपका तो मूलांक भाग्यांक दोनों ही शनि है, यानी कि न्याय का देवता है, तो आपको तो तुरंत फल मिलेगा उस चीज का। तो कभी कोई ऐसा कार्य जो कि नियमों के विरुद्ध हो आप नहीं कर सकते, यानी कि झूठ बोलना बहुत ज्यादा या फिर किसी को धोखा देना, इस तरह की प्रवृत्ति आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। गलत सलाह देना किसी को, आप एकदम डाउन देखो। इन्हें हर चीज मेहनत से मिलेगी, इनको हर चीज मेहनत से हासिल करनी है, इनको भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। और ये चीज ये जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना इन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करें लकी नंबर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर्स रहेंगे 3, 5 और 6, और इन लोगों के लिए एंटी नंबर रहेंगे 1, 8 और 9, इनका खुद का ही नंबर, क्योंकि 2 बार 8 इन लोगों की जो कॉम्बिनेशन है इसमें आ चुका है। तो आप 8 को 2 बार से अगर ज्यादा करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना एंटी नंबर 1, 8 और 9 मान कर चलिए, और आपका जो न्यूट्रल नंबर है वो रहेगा 4 और 7, यानी कि 4 और 7 ऐसे हैं कि ये मतलब एक छत के नीचे नहीं रह सकते, यानी कि आप इनको अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपकी दोस्ती है, जैसे कि दोस्त होते हैं, दोस्ती हुई, बाहर से हुई, बाहर थोड़ी देर बात की और वापस, एक छत के नीचे ये जो 2 नंबर हैं 4, 7, 8 के साथ
कभी नहीं रह सकते, इन लोगों की बनेंगी ही नहीं। लकी नंबर, एंटी नंबर, न्यूट्रल नंबर बताने का कारण क्या होता है कि अगर आपके ग्रिड में 3, 5, 6 नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर, नेम नंबर, व्हीकल नंबर कोशिश करें कि आप इन नंबर्स के ऊपर लेकर आए ताकि आपके ग्रिड को थोड़ा सपोर्ट मिले। उसके अलावा आपको अपने ग्रिड में अगर 8, 9 है तो उनकी रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी, यानी कि उनको जितना ज्यादा हो सकता है उनको बाहर निकालना होगा, उनका दान करना होगा। और अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि अपने किसी भी नंबर्स में, अपने नेम नंबर, व्हीकल नंबर, इनमें आप लेकर ना आए इन नंबर्स को। और न्यूट्रल नंबर का ये होता है कि वो ना तो आपको फायदा देंगे ना आपको नुकसान देंगे। लकी कलर्स की बात करें तो आप लोगों के लिए कोई भी लाइट कलर जो है वो लकी रहता है, लेकिन उसके अलावा आप लोगों के लिए ब्लैक, ब्लू और पर्पल ये कलर जो है ये भी आप लोगों के लिए लकी रहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लैक, ब्लू और पर्पल कलर मैंने बताया है ये आपको सिर्फ सैटरडे को वेयर करना है, इसके अलावा आपको नहीं पहनने हैं। आप जितना हो सकता है लाइट कलर आप यूज करें, वो आपके लिए बढ़िया रहते हैं। और आपको जो अवॉइड करना है वो है ऑरेंज, रेड और व्हाइट। ये 3 कलर आपको बिल्कुल वेयर नहीं करने हैं, ये 3 कलर आपके ग्रह के बिल्कुल एंटी कलर हैं। लकी डेज की बात करें तो आप लोगों के लिए सैटरडे और फ्राइडे लकी रहते हैं। अब अपना कोई भी शुभ काम जो है इन डेज के ऊपर आप कर सकते हो। आप लोगों के लिए एंटी जो डेज रहेंगे वो रहेंगे मंडे और संडे। आप कोई भी अपना काम संडे मंडे को नहीं करें। लकी डायरेक्शन की बात करें तो आप लोगों के लिए वेस्ट डायरेक्शन लकी रहती है। आप दिन का आधा या 1 घंटा वेस्ट डायरेक्शन में जरूर बिताएं। सबसे बढ़िया है कि आप उस डायरेक्शन में बैठ के आप मेडिटेशन करें, आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रहता है। आप लोगों की जो डिसीजन पावर है वो बढ़िया बनती है। तो आप दिन का आधा या 1 घंटा वहां बैठ सकते हो। वर्किंग प्लेस पर अपने बैठने की जगह बना सकते हो, आप खाना खा सकते हो या फिर आप खेल सकते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आप अपना टाइम जरूर बिताएं। एक आप जरूर ध्यान रखें कि जो आपकी लकी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में आप कोई भी भारी सामान ना रखें। और इस कॉम्बिनेशन के लोगों को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट जो आपकी डायरेक्शन है उसमें लोहे का जरा हुआ सामान आप बिल्कुल ना रखें, बल्कि आप अपने घर में भी अगर कोई आपका सामान है लोहे का जो जर चुका है उसको आप निकाल दीजिए, उसको अपने घर में मत रखिए क्योंकि वो आपके शनि को खराब करेगा। अब बात करें हेल्थ इश्यूज की तो इन लोगों में जो आम समस्या है वो है इंजरी की प्रॉब्लम। इंजरी की प्रॉब्लम इन लोगों में आम देखने में आती है, इनको छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। उसके अलावा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेग पेन हो सकता है, लेग पेन में लिगामेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इन लोगों में बालों की समस्या देखने में आ सकती है और गठिया की प्रॉब्लम या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम इन लोगों में आम समस्या होती है। अब बात करें प्रोफेशन की तो ये लोग कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो ब्लैक चीज से रिलेटेड हो, ब्लैक लिक्विड चीज जैसे कि पेट्रोल होता है, कोयला होता है, इसके अलावा लोहे से रिलेटेड हो जैसे कि मशीनरियां होती हैं, या भूमि से रिलेटेड कोई भी हो जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है, या लेबर रिलेटेड कोई भी काम है, ये जो काम होते हैं ये आप लोगों के बढ़िया रहते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि धरती से निकलने वाली जो चीजें होती हैं जिसमें कि पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी होती है, किसी भी ऐसी चीज की खेती बाड़ी, सारी खेती बाड़ी धरती से ही निकलती है, तो आप ये कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो। फसल को बेचना या खरीदना, इस टाइप की जो चीजें हैं आप लोग कर सकते हो। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो आप लॉयर हो सकते हो, या न्याय से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम होता है वो आप कर सकते हो। आप अच्छे जज हो सकते हो, आप पत्रकार हो सकते हो, आप पॉलिटिशियन हो सकते हो, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हो। बिजनेस के अलावा ये और प्रोफेशन है आपके, आप एनजीओ में काम कर सकते हो, ये काम आप लोगों के लिए बढ़िया रहते हैं। रेमेडीज की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा रेमेडीज अपने 8 नंबर की करनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो है आपकी डीओबी में 2 बार है, आपको उसको बढ़ाना नहीं है। यानी आपको शनि की जो चीजें हैं उनका दान करना होगा। जितनी भी शनि की चीजें हैं जैसे कि काली चीजें हैं, लोहे की चीजें हैं, आपको उनका दान करना होगा। आप शनिवार को काली वस्तुओं का, काले कपड़े हो गए, काला धागा हो गया और काली उड़द की दाल हो गई, इन चीजों का आपको दान करना चाहिए। शनिवार के दिन आप इनका दान कर सकते हो। इसके अलावा सरसों का तेल जो होता है उसमें अपना फेस देखकर, आपको जो प्रॉब्लम है उसको याद करिए, अपना फेस देखिए और उसको आप दान करिए। इसे छाया दान कहते हैं। ये आपकी लाइफ से काफी समस्याओं को दूर कर सकता है, गुस्से को, प्रॉब्लम्स को, इनको दूर कर सकता है। ये आप जरूर करिए। इसके अलावा आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाइए, वो आपके लिए बढ़िया रहता है। सैटरडे को आप लेबर्स को खाना जरूर खिलाएं। लेबर्स जो होती है वो शनि ग्रह जो होता है वो लेबर्स की काफी रिस्पेक्ट करना सिखाता है। तो जो लेबर होते हैं या जो हमारे नीचे जो लोग काम करते हैं, हमारे घर के नौकर हो सकते हैं या कोई भी हमारी कंपनी वगैरह में किसमें अगर कोई काम करता है, तो आप उसकी जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, जितना अच्छे से बोलोगे, शनि आपका उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इसलिए आप लेबर्स को सैटरडे को तेल से बना हुआ, सरसों के तेल से बना हुआ खाना आप उनको जरूर खिलाएं। उसके अलावा फोकस रखें, आप अपनी हर चीज के ऊपर फोकस रखें। यानी कि अगर जैसे कि चींटी होती है वो मेहनत
की तरफ ही ध्यान रखती है। अगर वो 10 बार नीचे गिरती है तो 10 बार दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है, यानी कि अपना फोकस ना हटाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा करिए। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा अर्पण करें, वो जो है वो आपका फोकस बढ़ाएगा। आप भगवान गणेश की चालीसा भी पढ़ सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहती है। इसके अलावा शनि जो है वो मेहनत मांगता है। अगर कोई आप ऐसे बिजनेस में हो कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कोई बिजनेस आपने लिया है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सरसाइज करिए। आप कोई जिम खोल सकते हो या आप खुद एक्सरसाइज करिए, यानी कि पसीना जो है ना आपका वो धरती पर गिरना चाहिए। ये भी आपकी शनि की रेमेडी होती है। और 5 नंबर की रेमेडी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सुबह सुबह हरी घास पर नंगे पैर चलिए, हरी चीजों को खाइए जितना आपसे खाई जाती हैं, या हरी चीजों को अपने पास रखिए। वो भी आपकी रेमेडी जो है बनेगी, क्योंकि अगर आप कोई व्यवसाय करते हो तो 5 नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप काले कुत्ते को खाना खिलाइए शनिवार के दिन। और सबसे जरूरी आप लोगों के लिए क्या है, जैसे कि आप गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, अगर किसी किसी का नेचर होता है पढ़ने का, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लॉ रिलेटेड कोई बुक पढ़ें, यानी कि ऐसी कोई किताब जिसमें नियम कानून लिखे हुए होते हैं। जैसे कि हमारा कानून की जो किताबें होती हैं, लॉ रिलेटेड बुक्स होती हैं, वो आप जरूर पढ़िए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहती हैं। आपके लिए गीता के ज्ञान जितनी ही है वो काम देंगे। आप लोगों के लिए सलाह यही रहेगी कि आप कोई भी काम ऐसा जो नियम कानून के विरुद्ध है आप वो नहीं करोगे, वो आपको बहुत ज्यादा बैक लेके जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आप अपना ये जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।